ऋषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां चिन्हट में अवैध लॉन्ड्री संचालन पर विवाद गहराया। पीड़ित महिला ने पुलिस कार्यशैली पर उठाए सवाल। थाना चिन्हट क्षेत्र के यमुना विहार कॉलोनी निवासी रेणु वर्मा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज अपनी तीसरी IGRS शिकायत में चौकी चिन्हट इंडिगो तिराहा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने कहा कि उनके आवास से सटे क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही लॉन्ड्री फैक्ट्री लगातार परेशानी का कारण बनी हुई है, लेकिन कार्यवाही के बजाय पुलिस समझौते का दबाव बना रही है। रेणु वर्मा के अनुसार मॉडर्न क्लीन के नाम से संचालित ये फैक्ट्री कई वर्षों से आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही है। फैक्ट्री संचालक सोनू कनौजिया पर दबंगई का आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि IGRS शिकायत हटवाने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। महिला का कहना है कि कुछ दिन पूर्व फैक्ट्री संचालक ने लगभग 25-30 युवकों को बुलाकर भय और दबाव का माहौल बनाने का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्होंने 112 पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी थी। पीड़िता का आरोप है कि थाना पुलिस ने आरोपी को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया, जबकि मामला IGRS शिकायत से जुड़ा था। यही नहीं, बाद में दोनों पक्षों को चौकी में बुलाकर एक अलग घटना को आधार बनाते हुए तथाकथित सुलह समझौते की आख्या तैयार कर दी गई, जबकि महिला के अनुसार ये ना तो वास्तविक सुलह थी और ना ही उनकी संतुष्टि के आधार पर लिया गया निर्णय। उनका कहना है कि इस भ्रामक आख्या को मुख्य शिकायत से जोड़कर गलत रिपोर्ट दर्ज की गई है। इधर पीड़िता रेणु वर्मा का कहना है कि नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आवास विकास प्राधिकरण समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी स्थल निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। निरंतर परेशानियों के बीच उनकी शिकायतों पर संतोषजनक सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित महिला ने प्रशासन से मांग की है कि आवासीय क्षेत्र में चल रही अवैध फैक्ट्री को तत्काल हटाया जाए और मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चिन्हट में, और यहाँ का थाना क्षेत्र लगता है चिन्हट, जिसकी चौकी है इंडिगो तिराहा पर। आपको बताते चले, एक मामला बहुत समय से लंबित चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS दर्ज की गई है। पहली IGRS होने के बाद उसमें संबंधित विभागों के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, जिसमें एक अवैध रूप से लॉन्ड्री संचालन करने का मामला चल रहा है। लॉन्ड्री जो संचालित हो रही है वो आवासीय क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके यहाँ पर सभी विभागों के कपड़े, जिसमें हॉस्पिटल के कपड़े और भी तमाम जो विभाग हैं उनके कपड़े यहाँ पर लाए जाते हैं और ला करके ड्राई क्लीन का काम किया जाता है। आपको बताते चले कि यहाँ पर एक रेणु वर्मा का मकान है और उसी के ठीक बगल में वो लॉन्ड्री संचालित हो रही है, जिसको ले करके इन्होंने पहली IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज की गई, जिसको IGRS को ले जा करके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा आकर यहाँ पर जांच की गई, और जांच में ये पाया गया कि जो मशीनों की कैपेसिटी लगी है वो बहुत ही बड़े स्तर पर लगी हुई है, और जिसका ना कोई कागज़ है, ना कोई लाइसेंस है, ना किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। आपको बताते चले कि इनका मकान, उस जब मशीनें चलती हैं तो इनका मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रेणु वर्मा जी, जिनके मकान के ठीक बगल में लॉन्ड्री संचालित हो रही है। सोनू कनौजिया के नाम से ये लॉन्ड्री है, और यहाँ पर मौजूद हैं रेणु वर्मा जी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कितनी IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज की गई है। रेणु वर्मा जी। जी, हमने तो 3 IGRS कर रही है। पहले की उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, दूसरी की उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तीसरी की है। अब पुलिस हमको बुला करके उस पर समझौता लिख के दे रही है कि हम समझौता कर रहे हैं। हमने कोई भी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया मशीन हटाने को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले करीब 25-30 लड़के आए थे यहाँ पर, और आपको धमकी दी थी IGRS वापस करने को लेकर। आप थाने पर गई थी, एप्लीकेशन दिया था वहाँ पर, और संबंधित अधिकारी जो थाना अध्यक्ष है आपको वहाँ बुलाया था। उस संबंध में क्या हुआ? उस संबंध में कुछ नहीं है। उन्होंने बुला करके कहा कि समझौता के लिए साइन कराया और उसको IGRS में लगा दिया है कि हम समझौता कर रहे हैं कि मशीन को लेकर के। ये समझौता थाने पर हुआ था कि चौकी पे? चौकी पे हुआ है। चौकी पर? हाँ जी, चौकी। तो चौकी पे दोनों पक्षों को बुलाया गया, और उसके बाद वो समझौता करके, लेकिन इसको IGRS में कैसे दर्ज करा दिया गया, इसको आख्या कैसे लगाई गई? जी, ये हमको भी नहीं पता। बस मेरे पास कल फोन आया था थाने से कि आप इससे
संतुष्ट हैं इस बात को लेकर के कि आप उनको जो है समझौता कर रही हैं, तो हमने कोई समझौता ही नहीं किया है, तो संतुष्ट किस बात के लिए हम होंगे। हमने कहा नहीं, हम संतुष्ट तो नहीं है, और ना हमने ऐसी कोई तरह का हमने एप्लीकेशन दिया या हमने साइन किया है। हमने केवल जो लड़के बुलवाए थे उस पर हमने 112 पे भी फोन किया था। फिर हमने जो है यहाँ चिन्हट के जो है इंस्पेक्टर साहब को भी इसकी जो है रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके द्वारा हमको चौकी पे बुलाया गया था। चौकी पे हमसे पता नहीं क्या उन्होंने लिख करके दिया और कह रहे कि अब इसको IGRS में वो कागज लगा दिया है। IGRS जो आपने की थी तो वो तो आपने मशीन हटाने के लिए अवैध रूप से जो हाँ। फैक्ट्री संचालित हाँ हो रही है आवासीय क्षेत्र में, जो गंदगी फैल रही हाँ है, जो प्रदूषण हो रहा है, हमने उसको उसके लेकर हाँ के उसके आपने लिए किया था। हाँ जी। तो ये मामला IGRS पोर्टल पर इन्होंने कैसे आख्या लगा दी? आपको वहाँ बुलाकर एक साइन भी कराया गया है। हाँ जी। तो ये कैसे उसमें आख्या उसमें कैसे लग गई? जी ये हमको भी नहीं पता। ये तो चौकी इंचार्ज ने हमको बुलाया था और वहाँ बैठ के सोनू को भी बुलाया। उनसे कहा कि आप लड़के अब नहीं बुलवाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कहीं लिखित दीजिए, और वो लिखित दिया, उसमें ना जाने क्या लिखा है, और ऐसा लिखा भी है कि पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मामला और था कि नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हाँ जी। एक इनसे लिखित हलफनामे हाँ, पर हाँ जी। लिया गया था कि इस फैक्ट्री को कुछ समय बाद हम हाँ, हटा लेंगे, हाँ। दूसरी जगह स्थानांतरित कर हाँ देंगे, और वो लिखित हुआ था। हाँ जी। उस मामले में क्या हुआ अभी? उस मामले में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। जी नहीं, वो जो है हटनी थी, अगस्त को हटनी थी, 24 की 25 अगस्त को हटनी थी। अब देखिए ये नवंबर आ गया है, कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई विभाग कोई ले रहा है हमारा कागज, ना पुलिस में कोई वो हो रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसमें क्या कोई किसी प्रकार का जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं, आने के बाद फिर वो आपके यहाँ आते, फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं, तो क्या चल रहा है कि जितनी भी IGRS आपने की मुख्यमंत्री पोर्टल पर, किसी पर भी आख्या जो लगी वो बिना आपके संतुष्टि के असंतुष्टि के आधार पर ही हाँ जी। हाँ जी, हम उससे कोई संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। हाँ नहीं जी। और यहाँ पे जो अधिकारी आते तो हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता, कह के भी जाते, उसके बाद दोबारा कोई आता है। लिखित कागज दिया गया हमको, IGRS पे भेजा गया, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। जब इनसे लिखवा के लिया गया 1 महीने में खाली कर देंगे, खुद सोनू ने लिख के वहाँ दिया है, और उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ है। एक चीज की जानकारी जैसे आप बता रही थी अभी कुछ देर पहले, जो जानकारी आपने दी कि चौकी के भी कपड़े वहाँ धुले जाते हैं। हाँ जी, वो हमसे खुद बोल रहे हैं। कहीं क्या कुछ ऐसा कारण तो नहीं है कि चौकी के कपड़े और थाने के कपड़े अगर धुले जा रहे हैं तो आपके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको प्रशासन इग्नोर कर रहा है? हो सकता है, क्योंकि वो तो हमसे खुद बोलता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, हम सबके तौलिया धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं। वो ये बात बोल चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरा कि IGRS को लेकर बहुत ही सख्त निर्देश भी अधिकारी को समय समय पर देते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक नहीं, दो नहीं, तीसरी IGRS होने के बाद भी पीड़ित को आज तक न्याय नहीं मिला। ये हमने इसके मुख्यमंत्री पीछे पे भी क्या कारण है, क्या मामला चल रहा है, कौन अधिकारी की मिली भगत से ये फैक्ट्री संचालन हो रहा है, और किन कारणों से आज तक ना तो इस पे LDA कार्रवाई कर पाई, न नगर निगम कार्रवाई कर पाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी नहीं कार्रवाई कर पाई, जबकि ये नगर आयुक्त के यहाँ तक का मामला गया, लेकिन सभी जगह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिली। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के राज में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में महिला शक्तिकरण का मामला चल रहा है, वहीं एक महिला आज सालों से अपने न्याय की गुहार लगा रही है। क्या होगा आगे आपको बताते रहेंगे, बने रहिए SI न्यूज में राजकिशोर बारी के साथ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।